नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मथुरा केस के बारे में, जहां पर एक बहू और उसके प्रेमी दोनों मिलकर सास को गला दबाकर तकिए से मौत के घाट उतार देते हैं। ये सच्ची घटना है मथुरा से। आइए इस केस को शुरू से शुरू करते हैं पूरे डिटेल के साथ में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। इस फैमिली को बारे में पहले जानते हैं, तब आपको पूरे केस को अच्छे समझने में आसानी होगा। घर के मुखिया अनवर, जिनका एज है 50 साल, और उनके बेटा अमीर, जिसका एज है 26 साल, दोनों बाप और बेटा नोएडा में रहते थे और वहां पर ड्राइवरी का काम करते थे। बेटा का शादी 2020 में होता है हिना नाम की लड़की से, जिसका एज है 24 साल, और ये हाथरस के रहने वाली थी। दोनों का शादी हो जाता है और दोनों जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। और पिता मतलब कि अनवर और उसके बेटा आमिर दोनों नोएडा में अक्सर रहा करते थे, क्योंकि रोजी रोटी तो बहुत जरूरी है। कब अगर मतलब घर चलाना है तो पैसा का बहुत जरूरी होता है, तो अक्सर दोनों घर से बाहर ही रहा करते थे। अनवर की बेगम, जिसका एज है 52 साल, हिना और अनवर की बेगम दोनों घर में रहती थी, मतलब कि दो ही महिला उस घर में रहती थी, और जो घर के पुरुष होते हैं दोनों, वो नोएडा में रहते थे। और अमीर की बहन अमीना भी होती है, वो शादीशुदा होती है और वो हथरस में रहती थी, मतलब कि घर में दो औरत रहते थे और जो दो मर्द थे वो नोएडा में रहते थे और दोनों ड्राइवरी का काम करते थे। उसी बीच में जो हिना होती है अकेलापन महसूस करती है, और पति काफी टाइम के बाद आया करता था, मतलब कि महीना भी हो जाता था, कहीं कभी तो 6 महीना के बाद भी घर पहुंचता था। तो हिना अकेलापन महसूस कर रही होती है। उसी बीच में पड़ोस में एक चचेरा भाई होता है अमीर का, जो भाभी भाभी कहकर उनके घर में अक्सर आया करता था और हिना से बातचीत किया करता था। और उसके घर का जो सामान होता है और हिना को कभी मार्केट लेके जाना होता है, तो जिसका नाम है आदिल, वो अक्सर हिना को मार्केट लेकर जाया करता था। और आदिल का एज 19 साल हो रहा था, ये भी अपने जवानी में होता है, और हिना भी 24 साल की होती है, तो भी एक जवान लड़की होती है। और दोनों इस बात को नहीं समझ पाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और जो उसकी सास होती है अनवर की बेगम, वो नहीं समझ पाती है इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि घर में अक्सर आया करते थे और वो भी तो एक भाई था अमीर का, तो इस रिश्ते के बारे में कोई शक नहीं करता है। और दोनों एक दूसरे के पल में, मतलब कि साथ में समय बिताने लगते हैं, और रात के अंधेरे में घर आकर मिला करता था हिना से। ऐसा टाइम बीतते गया और दोनों के बीच में काफी ज्यादा अफेयर शुरू हो जाता है। और जो अनवर की बेगम होती है, जिसका एज 52 साल हो रहा था, वो अक्सर अपनी बहू से पूछा करती थी कि रात के टाइम में कुछ आवाज आता है तुम्हारे कमरे से। तो हिना मना कर देती है कि आप बूढ़ी हो गई हैं, तो अक्सर हो सकता है आप सपना देख रही होंगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन जो अनवर की बेगम होती है उसको कुछ ना कुछ शक होता है, क्योंकि उसको आवाज ऐसा आता है कि दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो जो हिना होती है आदिल से अक्सर रात में मिला करती थी अपने सास को खाना देकर, और वो सास अपने कमरे में जाकर जब सो जाती थी, तो हिना अपने बॉयफ्रेंड मतलब कि आदिल को अपने कमरे में बुलाकर और पूरे रात साथ में बिताती थी, और सुबह होने से पहले उसे घर से बाहर कर देती थी। अब आता है वो पल जो दोनों साथ में बिता रहे होते हैं, और ये रिश्ते के बारे में कोई नहीं जान रहा होता है, मतलब कि अनवर की बेगम और अमीर और उसके पिता अनवर, ये तीनों लोग नहीं जान रहे होते हैं। उसकी बहन अमीना को भी इस रिश्ते के बारे में भनक नहीं लगता है, और गांव घर वाले भी शक नहीं करते हैं, क्योंकि देवर और भाभी का रिश्ता होता है, और अक्सर दोनों एक दूसरे से घर में मिला करते थे, तो कोई बाहरी शक भी नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई होता है अमीर का, तो घर का सारा काम करता था। और इनका काला कारनामा धीरे धीरे बढ़ते गया। आदिल और हिना दोनों अपने जीवन में काफी ज्यादा खुश होते हैं और काफी ज्यादा एक दूसरे से मस्ती और मजाक कर रहे होते हैं। अब आता है 2 मार्च 2026 की वो रात, जहां पे मुस्लिम वर्ग अभी अपना रोजा रखते हैं, और जो अनवर की बेगम होती है, जिसका एज 52 साल हो रहा है, वो रात के करीब 8 बजे खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है, और जो हिना होती है वो अपने कमरे में चली जाती है। रात के करीब 12 बजे वो अपने बॉयफ्रेंड मतलब कि
आदिल को कॉल करती है और अपने घर में बुला लेती है। आदिल तो घर में आ जाता है और उसकी सास को पता नहीं लगता है। आदिल और हिना दोनों अपने कमरे में बेडरूम में सो रहे होते हैं और उसी बीच में उसकी सास अनवर की बेगम का नींद टूटता है और फिर ऐसे ही आवाज फुसफुसाने का आता है और वो डिसाइड करती है क्यों ना आज हम बाहर निकल कर ये सुन ही लेते हैं कि आखिर होता क्या है। और वो बाहर निकल कर हिना के कमरे में आ जाती है क्योंकि आवाज वहीं से आ रहा था। तो जैसे ही वो उसका कमरे तक पहुंचती है और गेट के पास वो सुनने लगती है तो कुछ फुसफुसाने का आवाज आता है। वो दरवाजा पीटती है तो दरवाजा खुला होता है क्योंकि हिना और आदिल दोनों जब मिलते थे तो उसी बीच में दरवाजा लगाने के लिए कुंडी जो होता है भूल जाते हैं और सास दरवाजा को ऐसा धक्का देती है और दरवाजा खुल जाता है। दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है और वो जोर से चिल्ला जाती है हिना के ऊपर, तुम कितना बड़ा पाप कर रही हो, रोजा के टाइम में ऐसा दुष्कर्म काम कर रही हो। मुस्लिम वर्ग का मानना ऐसा है कि रोजा के टाइम में अपना पाप को मुक्त करते हैं, मतलब कि जो भी पाप किए हैं अल्लाह से दुआ कर कर उस पाप को नष्ट करते हैं, ऐसा माना जाता है। और सास हिना के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला जाती है और वो दोनों डरने लगते हैं। हिना और आदिल दोनों डर जाते हैं और वो दोनों सोचने लगते हैं कि अगर ये बात अमीर और अनवर तक बात पहुंच गया और धीरे धीरे गांव में भी बात पहुंच जाएगा तो हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा और मेरा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा और ये बात कैसे खत्म किया जाए। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इनको ही हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए, अगर यही नहीं रहे तो हमारा बात और तक कैसे पहुंचेगा। जो हिना होती है अपने सास का पैर पकड़ लेती है और माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे। जो सास होती है वो धमकाने लगती है कि नहीं, तुमको सजा मिलना चाहिए, तुम रोजा के टाइम में ऐसा पाप की हो तो तुमको अल्लाह ये जुर्म का सजा जरूर देंगे। हिना डर जाती है और जो आदिल होता है वो भी डर जाता है। दोनों डिसाइड करते हैं क्यों ना इस बुढ़िया को रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया जाए। जो उसकी सास होती है अनवर की बेगम, वो अपने कमरे में चली जाती है और ये दोनों अपने बेडरूम में होते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो उसको आज रास्ते से हटा दिया जाए। और जाकर अनवर की बेगम को हिना और जो आदिल होते हैं उसके कमरे में चले जाते हैं और हिना होती है पैर पकड़कर माफी मांगने का नाटक करने लगती है। आदिल होता है तकिया लेकर अनवर की बेगम को मुंह पर दबाने लगता है और पैर पकड़ लेती है हिना और जोर जोर से वो अपने बचाने का कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों से बचा नहीं पाती है क्योंकि इन दोनों अभी नौजवान होते हैं और वो एक 52 साल की औरत होती है, तो काफी ज्यादा वो वृद्ध हो चुकी थी। तो काफी ज्यादा कोशिश करती हैं लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाती हैं और वहीं पे वो मौत का घाट इन दोनों ने उनका उतार देते हैं और वहीं पे अंतिम सांस ले लेते हैं। अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब इसका मौत के पीछे के कारण अगर कोई जान जाएगा तो क्या होगा हम दोनों के। तो इन लोग प्लान बनाते हैं कि तुम अपने हस्बैंड को फोन करो और उसे बताओ कि अम्मी का हार्ट अटैक आ गया है। और प्लान दोनों कर कर और आदिल वहां से घर से बाहर निकल जाता है रात के करीब 2 बजे। और जो हिना होती है अपने पति अमीर को कॉल करती है करीब 1:30 में और बोलती है कि अम्मी अचानक से बोल कुछ नहीं रही है, पूरा शरीर में मतलब कि कंपन जैसा हुआ और अचानक से शांत हो गई। तो अमीर काफी ज्यादा घबरा जाता है और हिना को दोबारा कॉल करता है और फिर से पूछता है कि अम्मी का हालत कैसा है। ये बोल देती है हिना कि अम्मी का हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुका है और वो काफी ज्यादा शिथिल हो चुकी है, मतलब कि वो शांत हो चुकी है, अब उनके शरीर में कोई भी एक्टिविटी नहीं है। अमीर और उसके पिता अनवर दोनों उस रात को ही वहां से गाड़ी लेकर सीधा घर की ओर निकल जाते हैं, मतलब कि मथुरा की ओर। सुबह होते होते अनवर की बेगम वो तो मर चुकी थी, ऐसा जो मतलब कि हिना होती है वो बताती है कि साइलेंट हार्ट अटैक आया है और इसके कारण इनका मृत्यु हो गया है। और हिना काफी ज्यादा रो रही होती है और आस पड़ोस के लोग भी आते हैं, गांव वाले भी आते हैं। अनवर और अमीर 7 बजे घर पहुंच जाते हैं।
वैसे ही देखते हैं कि गांव के काफी ज्यादा लोग का भीड़ इकट्ठा होता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। और जब हिना से पूछताछ किया जाता है तो वो बताती है कि जो सासू माँ होती है वो अचानक से घबराती हैं और उसके बाद वो शांत हो जाती हैं। तो सब लोग, गांव वाले और अनवर और उसके बेटा अमीर, समझ जाते हैं कि हार्ट अटैक आया हो और वो इस दुनिया को चली गई अलविदा कर कर। मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उसे अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके लाश को कब्र में ले जाकर दाह संस्कार कर दिया जाता है। अमीर की बहन अमीना भी मथुरा ही रुक जाती है। वो सोचती है कि अब्बू काफी ज्यादा टूट चुके हैं और इनके पास हम कुछ पल बिताएंगे तो हो सकता है इनका दर्द कुछ कम हो, और वो उस घर में वो रहने लगती है। तो फिर आता है 3 मार्च को, उस दिन जो अमीना और हिना के बीच में खाना बनाने को लेकर लड़ाई हो जाता है। और जो हिना होती है काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है अमीना से, और वो गुस्से गुस्से में बोल देती है कि जैसे तुम्हारी माँ को मौत की घाट उतारे हैं तुमको भी मार देंगे। ये गुस्से में बोल देती है और अमीना काफी ज्यादा सदमे में चल जाती है और उस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। क्या ये बात सही है? हमारी अम्मी को किसी ने मारा है? अमीना ये सारा बात अपने अब्बू मतलब कि अनवर और अपने भाई अमीर को जाकर सारा बात बता देती है कि हिना ऐसे मुझे बोल रही थी गुस्से में होकर, क्या ये सही है? जब अमीर अपने पत्नी से ये सारा बात के बारे में पूछता है तो वो झूठ बोल देती है कि हम गुस्से में थे, इस कारण उसको बोल दिए, मतलब कि अपने ननद को, मतलब कि अमीना को बोल दिए हैं। लेकिन उसके जो ससुर होते हैं अनवर, उनको कुछ शक होता है और इस बात को लेकर वो सर्च करने लगते हैं। जो आसपास के लोग होते हैं उनसे पूछताछ करने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी बहू के बारे में कुछ ना कुछ वो शक करते थे। और जब अपनी पत्नी अनवर बेगम से कॉल पे बात करते थे तो कुछ ना कुछ वो ऐसा चीज बताती थी जिसके कारण अनवर अपनी बहू पर शक करने लगते हैं। और जब गांव घर में आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करने लगते हैं तो वो बताते हैं कि अक्सर आपके घर में जो आदिल है, जिसका एज 19 साल हो रहा है, आपके घर में आता जाता था और रात के अंधेरे में भी आता जाता था। क्योंकि आप सच कितना भी छुपा लीजिए, सच कभी छुपता नहीं है। क्योंकि जो ऐसा कर्म करते हैं वो सोचते हैं कि हम दुनिया से छिपा लेंगे, लेकिन पड़ोसियों से कभी नहीं छुपा सकते हैं। तो पड़ोसी लोग अनवर से ये सारा बात बता देते हैं। अनवर को शक हो जाता है कि मेरी बेगम का आम मौत नहीं है, हो सकता है कोई ना कोई बड़ा साजिश छिपा हुआ है। वो जाकर 4 मार्च को पुलिस स्टेशन में लिखित केस दर्ज कर देते हैं और वहां पर पुलिस इस केस को शुरू में हल्का में लेती है, क्योंकि नेचुरल डेथ बताया गया था हार्ट अटैक के कारण, तो पुलिस इस केस पे एक्टिविटी उतना नहीं दिखाता है। अनवर एसडीएम ऑफिस जाते हैं और वहां पे भी अपना याचिका दायर करते हैं और वहां पर एसडीएम का आदेश आता है कि इस केस को अच्छे से जांच किया जाए। अब आता है 10 मार्च 2026 का वो दिन। डीएम के आदेश के अनुसार वीडियोग्राफी के साथ में अनवर की बेगम को कब्र खोदा जाता है। वीडियो के साथ में वीडियोग्राफिंग होते रहता है और पुलिस लोग भी होते हैं और वहां पे अनवर और उसके बेटा अमीर भी होता है साथ में, और उनकी कब्र खोदा जाता है और वहां से लाश उनका निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब पोस्टमार्टम 11 मार्च को आता है तो सबके पैरों तले जमीन हिल जाता है। उस रिपोर्ट में साफ होता है कि अनवर बेगम की मौत रीढ़ की हड्डी टूटने से हुआ है, ना कि उनका हार्ट अटैक आया है। अब पुलिस के पास पूरा सबूत हो चुका था कि अनवर बेगम की मौत कोई हार्ट अटैक से नहीं हुआ है, बल्कि उनको कोई जानबूझकर मारा है। और हिना को पुलिस रिमांड पर ले लेती है और कड़ी पूछताछ में करने लगती है और वो टूट जाती है और वो अपने काले संच के बारे में बताने लगती है कि मेरा 2 साल से रिलेशनशिप चल रहा है आदिल के साथ में, और मेरा पति अमीर अक्सर बाहर रहा करता था तो अकेलापन महसूस होता था। इसके कारण आदिल के साथ में मेरा रिश्ता जुड़ चुका था और उससे हम प्यार करते थे और हम दोनों मिल रहे होते हैं। उसी बीच में मेरी सासू माँ आकर आपत्तिजनक हालत में देख लेती है और हम लोग सोचते हैं कि अब ये सारा बात समाज को पता चल जाएगा और मेरे पति को पता चल जाएगा तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जिसके कारण हम लोग सोचे
क्यों ना अपनी सास को इस दुनिया से हमेशा के लिए बाय बाय कर दें। और ये कुकर्म करने पे मजबूर हो जाते हैं आदिल और हिना। पुलिस हिना से सारा बात कबुलवा लेती है और 11 मार्च को आदिल को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उससे भी पूछताछ किया जाता है, तो वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। दोनों अपना जुर्म कबूल कर लिए हैं और अभी जेल के अंदर हैं। अब सोच सकते हैं कि किसी रिश्ते पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस सच्ची घटना का सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं था कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना। मेरा उद्देश्य ये था कि आप तक सच्चाई जानकारी पहुंचाना। ऐसे घटना जो करके अपने सोचते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, तो कानून का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज नहीं कल आप पकड़े ही जाएंगे। तो ऐसे घटना करने के बारे में 100 बार जरूर सोचें और आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा घटना के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि जब किसी के साथ में आपको रहने में तकलीफ हो रहा है तो साफ मना कर दीजिए कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। आप जीवन अलग देखिए, हम जीवन अलग देखेंगे। मौत के घाट उतारना ये उचित नहीं है। और ऐसे भी आप किसी को मौत के घाट उतार देते हैं और कुछ दिन के बाद पकड़े जाते हैं। अब हिना और आदिल का जिंदगी क्या बीत रहा होगा, सोच सकते हैं। अगर ये गलती किए थे, अपनी गलती का पछतावा कर लेते, तो आज वो घर में होते। अब जेल का जिंदगी आपको ही पता ही है। न टाइम से खाना मिलेगा इनको, न टाइम से जीने का अब अधिकार मिलेगा। अब सारा देश दुनिया से अब 4 दीवारी के अंदर ही इनको पूरे जीवन बिताना होगा। तो है ना गलत बात? तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी महिला और भाई बहन इस घटना के बारे में जाने और ऐसे क्राइम करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।